हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 25 सितंबर एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के फर्स्ट शिफ्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत के संविधान का कौन सा भाग चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है। इसका आंसर है भाग 15। और भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन और निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन और निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका आंसर है तबला वादक। और अल्लाह रखा खान पंजाब घराने से संबंधित हैं। और अल्लाह रखा खान को वर्ष 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जबकि अल्लाह रखा खान को वर्ष 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अर्थात एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि अल्लाह रखा खान का संबंध तबला वादक यंत्र से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि अटल नवाचार मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था। इसका आंसर है वर्ष 2016 में। अर्थात अटल नवाचार मिशन वर्ष 2016 में शुरू हुआ था। और यह देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। बात करूं मैं अटल नवाचार मिशन का मुख्य उद्देश्य के संदर्भ में, तो अटल नवाचार मिशन का मुख्य उद्देश्य देश भर में स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थाओं, एमएसएमई और उद्योग स्तर पर नवाचार और उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और उसे बढ़ावा देना है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि ईश्वरी प्रसाद किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। इसका आंसर है कथक। और ईश्वरी प्रसाद भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक से जुड़े हैं। और ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराने से संबंधित हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। उसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य का। और तब आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी करनूल थी। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती है। और इसका उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट भी अमरावती में ही स्थित है। और यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है। और इस उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। और तब इसकी राजधानी करनूल थी। और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती है, जबकि आंध्र प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय भी अमरावती में ही स्थित है। और ये भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। और इस उच्च न्यायालय का गठन 1 जनवरी 2019 को हुआ था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि मकर संक्रांति के दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है। तो इसका आंसर है भगवान सूर्यदेव की। और मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। और इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। और यह त्यौहार अर्थात मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है गयासुद्दीन बलबन ने। अर्थात दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। बात करूं मैं गयासुद्दीन बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। और बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किया था। और बलबन ने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत करवाई थी। और बलबन ने फारसी उत्सव नवरोज को प्रारंभ करवाया था, जो कि फारसी वर्ष का पहला दिन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भजन सोपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो इसका आंसर है संतूर से। अर्थात भजन सोपारी एक भारतीय संतूर वादक थे। और भजन सोपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफिया घराने से संबंधित थे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि डूरंड कप की स्थापना शिमला में किस वर्ष की गई थी। इसका आंसर है वर्ष 1888 में। और डूरंड कप की स्थापना वर्ष 1888 में शिमला में हुई थी। और डूरंड कप एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है। और डूरंड कप का नाम सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि लौटते हुए मानसून किस महीने में आता है। तो इसका आंसर है अक्टूबर महीने में। और अक्टूबर और नवंबर महीने लौटते मानसून के लिए जाने जाते हैं। और लौटते मानसून का दूसरा नाम उत्तर पूर्वी मानसून है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका आंसर है 29 दिसंबर 1953 को। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, जबकि हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिकर इस राज्य पुनर्गठन आयोग में सदस्य थे। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 29 दिसंबर 1953 को किया गया था और इसके अध्यक्ष फजल अली थे, जबकि हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिकर इसके सदस्य थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस क्रांतिकारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इसका आंसर है तारकनाथ दास और जी.डी. कुमार ने। और तारकनाथ दास और जी.डी. कुमार ने वर्ष 1910-11 में सिएटल वाशिंगटन में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और इस यूनाइटेड इंडिया हाउस का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन में आज़ादी के लिए लड़ने वाले भारतीय क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों के लिए एक बैठक स्थल बनाना था। और जबकि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और ये पॉइंट भी एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और एक बार पुनर्रिपीट करता हूँ कि यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना अमेरिका में तारकनाथ दास और जी.डी. कुमार ने की थी, जबकि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा शतरंज का मोहरा तिरछा चल सकता है। तो इसका आंसर है बिशप। और बिशप को एक सीधी रेखा में किसी भी संख्या में तिरछे चलने के लिए जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पुलकेशन द्वितीय ने किसे हराकर दक्षिणापथेश्वर की उपाधि को धारण किया था। इसका आंसर है हर्षवर्धन को। और पुलकेशन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि को भी धारण किया था। और चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में ही भारत आया था। और ये पॉइंट भी एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक 10 से 19 साल की उम्र की किशोरियों का प्रतिशत कितना है। इसका आंसर है 47.3%। अर्थात वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक 10 से 19 साल की उम्र की किशोरियों का प्रतिशत 47.3% है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित हैं। इसका आंसर है बनारस घराना से। अर्थात जानकी प्रसाद का संबंध बनारस घराने से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व ने इका सिलिकॉन का स्थान लिया। तो इसका आंसर है जर्मेनियम ने। बात करूं मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण नियम के संदर्भ में, तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो आधुनिक आवर्त सारणी मॉड्यूले के नियम पर आधारित है। और इसमें तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन किसने शुरू किया। तो इसका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अर्थात विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सुझाव से वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था, जबकि इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप या ड्राफ्ट लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 से किससे संबंधित है। इसका आंसर है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से।
अर्थात भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48 का संबंध पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन से संबंधित है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित बड़ा बंदरगाह कौन सा है। इसका आंसर है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नौज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। बात करूं मैं भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों के संदर्भ में, तो जिसमें कि फर्स्ट है पारादीप बंदरगाह और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह और ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। और नेक्स्ट है विशाखापट्टनम बंदरगाह और ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है चेन्नई, टूतीकोरिन और एन्नानोर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अर्थात तमिलनाडु राज्य में 3 बंदरगाह हैं, चेन्नई, टूतीकोरिन और एन्नानोर बंदरगाह। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।